हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है थोड़ी सी एडवांस है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का जो मेरा वीडियो है वो पूरे बेसिक पर बना हुआ है। बेसिक मेरा क्या है? परसेंटेज का आज हम लोग बेसिक के बारे में समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप बेसिक के बारे में समझ लेंगे तो आप अन्य न्यूमेरिकल को समझना आसान बना देंगे। तो मैं आपको बता दें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार अभ्यास करना है। अभ्यास करने से वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। अगर आप उसे अभ्यास नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा आपके दिमाग से, तो आपका प्रैक्टिस जो है कम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को उसी तरह की तरफ ले चलते हैं जो आपके लिए जो बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि आज मेरा जो बेसिक वीडियो है वही बात हम लोग समझेंगे। बेसिक समझ लेने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है, जैसे कि हमारे कोचिंग का ही है, जो ऑफलाइन कोचिंग है, उनके उसमें क्या होता है कि ऑफलाइन कोचिंग में ऐसे क्वेश्चन उनको दे दिया जाता है और अपने क्वेश्चन का वो पूरी तरह से अभ्यास करते हैं। तो आज मैं इसको फ्री जो है फ्री का कास्ट जो है बिना पैसे का आप लोगों के सामने इसको हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें जो है 45 क्वेश्चन दिया गया हुआ है, 45 क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें जो है टाइप वाइज जिसे कहा जाता है कि क्रम बाय क्रम जो है बढ़ते हुए क्रम में है, इसमें दे रखा हुआ है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये जो है केवल परसेंटेज का 45 ही क्वेश्चन है, ऐसा ये भी नहीं है। ये मेरा पार्ट ए है। ऐसे करके इसमें 5 टाइप के पेपर बनेंगे, इसमें 5 टाइप का बनेंगे। तो इसमें मेरे पास जो अभी पहला टर्न आया हुआ है, हो सकता है इसमें हम 2 वीडियो में ख़त्म कर दें। और मेरा ख़त्म करना तो सिर्फ एक ही वीडियो में हो जाएगा, लेकिन जो है मैं इसे आराम से बताने की कोशिश भी करूँगा। और एक एक बात इसमें बताऊँगा, जैसे कि मैंने ऑफलाइन में जो है उतना अच्छे से नहीं बताता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ प्रॉमिस करता हूँ कि हर एक बात में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो इसमें टाइप वाइज पढ़ें और आपको एक एक बात इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं। सबसे पहले हम आपको परसेंटेज का जो है मेन जो बातें बता देता हूँ। आज का जो परसेंटेज है वो क्या है, आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास एक संख्या है। बात को समझिएगा। अगर मैं पूछूं कि आप गिनती कहाँ तक गिन सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि हम गिनती 100 से भी अधिक गिन सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपके पास इतनी क्षमता है कि जो आप नंबर ऑफ सिस्टम जो है इतनी तक गिन सकते हैं, जो हम लोग इतना सोच नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार जो हम ये बोलेंगे कि परसेंटेज का कितना गिनती होता है, तो ये परसेंटेज 1 से स्टार्ट होता है, केवल 100 तक ही होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो परसेंटेज है वो केवल 1 से स्टार्ट होता है और केवल ये 100 तक ही चलता है। यानी इसका सबसे कम वैल्यू 1 है और सबसे मैक्सिमम क्या है यहाँ पर, ये 100 है। तो ये जो हम लोग कहते हैं ना 101%, वो सब गलत बातें हैं। आप 100% बोल दिए तो बहुत ज़्यादा है। वो वो एक तरह से समझ लीजिए कि वो कन्फर्म है, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है आपको जानना। तो अब हम लोग आते हैं जो ज़रूरत है वो चीज़ हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा हुआ है कि 100% यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अंतिम होता है, और आसानी रहेगा कि इसी टर्न को हम लोग बार बार मानेंगे। तो अब मान लीजिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है परसेंटेज क्या होता है, तो 100 में किसी चीज़ का मान परसेंटेज होता है। अब सवाल ये उठता है कि 100 में किसी चीज़ का मान क्या हो सकता है। हमने ऐसे क्यों बोल दिया कि 100 में किसी चीज़ का मान परसेंटेज होता है। ये बात बहुत ज़रूरी है जानना और समझना। देखिए, मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि 1000 का 5% क्या होगा, तो मैंने कहा है कि 100 में किसी चीज़ का मान परसेंटेज कहलाता है। यानी 100 में किसी चीज़ का मान परसेंटेज कहलाता है। तो ये जो मान जो दे रखा हुआ है वही 100 है। हमने 1001 नहीं माना है, अर्थात मेरा मैक्सिमम पॉइंट मेरा यही है। तो जब मेरा परसेंटेज का मैक्सिमम पॉइंट 100 माना है, तो इसी प्रकार हम इसे संख्याओं में मैक्सिमम पॉइंट हम क्या मान लेंगे, 100। तब हम बोलेंगे क्या कि जो हमारा 100% है, 100% है वो आपका 1000 दे रखा हुआ है। तो जितने का पूछेगा उतने का हम यहाँ से बता सकते हैं। तो 5% का क्या होगा, तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें भाग दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि आप में 1000 में 5 का गुणा कर देते हैं, फिर बट्टी में क्या कर देते हैं 100 का भाग देते हैं। तो इसका मतलब 0 से 0 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 50 आ जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि 100 का 5% क्या होता है तो आप बोलेंगे, सॉरी 1000 का 5% क्या होता है तो आप बोलेंगे 50 होता है। उसी तरह को हम फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1000 का 5% के अलावा 10% क्या होता है, अगर आपसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछे कि 10% का मान क्या होगा, जब 5 का 50 है तो 10 का कितना हो जाएगा, इसका 2 का गुणा कर देंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करने का अलग तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे रखा हुआ है कि 1000 का जो मान दे रखा हुआ है वो आपका करेक्टली में देखा जाए तो वो 100 का ही है, 100% का ही है। तो आपको जितने का पूछे आप उतने का यहाँ से निकाल सकते हैं। अरे हाँ या ना, तो आप इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1 10, यहाँ पर हो जाएगा 1000, फिर इसका इसमें भाग दे देंगे। अरे हाँ या ना, तो आप देखेंगे यहाँ से 00 कैंसिल हो जाएगा, आप फिर इसमें गुणा कर देंगे तो आपका 1000 आ जाएगा, जो यहाँ पर ये आ गया हुआ है। तो हमने ये बात तो समझ लिया कि 100 में किसी चीज़ का मान परसेंटेज कहलाता है। तो क्यों ऐसा है आप इस बात को समझ गए होंगे। हम आते हैं अब अगले तरीके की तरफ। चलिए हम लोग परसेंटेज का एक आसान भाषा में समझते हैं। जब आप कभी भी छोटा मोटा जब परीक्षा देने जाते हो या टेस्ट देने जाते हो तो आपको कोई दोस्त पूछता है कि आप कितना नंबर पाए हो, तो आप बोलते हो कि मैंने नंबर पाया है 10 में 8 नंबर। तो दोस्त कहता है 10 में 8 नंबर पा गए हो, तो ठीक है। तो अगर मैं यही कहूँ कि अगर मैं आपके 10 में 8 पा गए तो 100 में कितना पा गए, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक लिमिटेशन है, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, जब हम इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। तो हम इसको बढ़ाते बढ़ाते 100 तक ले जाएं, और जब हम इसको बढ़ाते बढ़ाते 100 तक ले जाएंगे तो ये भी साथ साथ में बढ़ेगा। तो ये जहाँ तक जाएगा वही हमारा परसेंटेज कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी भिन्न को हम मान निकालेंगे कि 100 पर कितना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कभी भी, हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ाते बढ़ाते हम 100 तक ले जाएंगे तो जहाँ तक ये बढ़ जाएगा हम उसी मान को बोलते हैं उतना परसेंटेज ये लड़का नंबर पाया है। तो इसका मतलब हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, हम लोग इस बात को भी समझते हैं। जैसे कि हम बात कहें कि अगर ये लड़का 10 में 8 नंबर पाया है तो हम इस बात को लिखते हैं कि 10 में 8 नंबर पा गए हो, तो अगर इसकी जगह पर 100 नंबर पूर्णांक रहता तब कितना पाते, तो आपको यही मान निकालना है। इसका मतलब इसका यहाँ पर गुणा करोगे और फिर यहाँ से इसको भाग दे दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 100 × 8/10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 80%। यानी ये लड़का जो है वो 80% नंबर ये पा चुका है। अरे हाँ है ना। अगर मैं बात करूँ उसी प्रकार, मान लीजिए कोई लड़का नंबर पा चुका है कि 20 में 16 नंबर, कितना नंबर पाया है 20 में 16 नंबर। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कितना नंबर पाया है, कितना परसेंटेज पाया है। तो आप बोलोगे क्या कि 20 में 16 नंबर पाया है, तो 100 नंबर अगर पूर्णांक रहता तब वो कितना पाता। तो बस यही बात तो है। इसका मतलब इसका गुणा कर दो और यहाँ पर से भाग दे दो। तो यही बात यहाँ पर क्या बन के आ गई कि 16 गुणे में 1000, 100 बट्टे में 20। इसको आप काट दोगे तो 5 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दोगे तो आपका 80 हो जाएगा। अरे हाँ ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का 80% नंबर पाया है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये जो कंसेप्ट है वो क्या लिखा हुआ है। इसको ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पर लिखा गया है इतना, और हम इसमें 100 का गुणा कर रहे हैं ऊपर ऊपर में, तभी ये तो आ रहा है परसेंटेज में। बोलिए हाँ है ना। यानी ये बात तो पक्का हो गई कि अगर हमारे पास ये भिन्न दिया हुआ है और हम यहाँ पर जैसे ही 100 का गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक परसेंटेज में आ जाएगा। अरे हाँ है ना। अगर हमारे पास ये भी भिन्न दिया हुआ है, इसका मतलब 8/10 दे रखा हुआ है और हम इसमें 100 का जैसे ही गुणा करेंगे तो तुरंत किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ 100 में हर चीज़ का मान ले आना
ही परसेंटेज कहलाता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हम ये बार बार जो हम बोल रहे हैं परिभाषा कि किसी चीज़ का 100 पर जो मान है वो हमारा परसेंटेज कहलाता है। अब आप उम्मीद विश्वास करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा और हम लोग कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको 100% पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक क्लास में एक लड़का था, उसका परसेंटेज जो है ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वो टोटल जो है 25 इसका नंबर का टेस्ट हुआ है और उसके बाद जो है 25 नंबर में 20 नंबर वो पा जाता है। तो लड़का ने कहता है, वो छोटा था, कहता सर मेरा परसेंटेज कितना बना, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टीचर उसमें ये जवाब दिया कि बेटा अगर तुम जो है 25 में तुम 20 नंबर ला सकते हो, अगर मैं 100 पूर्णांक बना दूँ तब तुम कितना ला पाओगे। तो लड़के बड़े सोच समझ करके बताने की कोशिश। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको 25 में मान लीजिए अगर कहा जाए कि 25 में यहाँ पर देखिए कहा दिया गया कि 25 में आप 20 नंबर पाए हो, तो सवाल ये है कि कितना परसेंटेज ये बना है। तो अब लड़का वो पूछा है तो हमने ये बताना चाहूँगा, मार्क्स से लड़का जवाब लगा है कि यहाँ पर कि अगर मैं 25 नंबर पाया हूँ तो 25 पूर्णांक है, सॉरी 25 अगर पूर्णांक है तो 25 में मैंने 20 नंबर पा गया। तो अगर 25 की जगह पर 100 लिख देता तो हम कैसे सॉल्व करते, तो इसका इसमें गुणा करूँगा और इसका यहाँ पर भाग दे दूँगा। इसका मतलब 20 गुणे में ये आपका बन जाएगा 25, तो ये बन जाएगा 100 इंटू में, सॉरी ये 100 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है तो 100 इंटू में 20 अपान में नीचे हो जाएगा 20 में 5। इसका यहाँ पर काट देने का 4, इसका इसमें गुणा कर देगा कि आपका बन जाएगा 80%। बाबू लोग ये बात तो तय हो गया कि यहाँ पर ये जो है ये बालक जो है 80% नंबर ये पाया हुआ। तो अब हम लोग इस तरह को समझते हैं कि 100 में किसी चीज़ का मान परसेंटेज होता है। ये बात आपको पूरी तरह से दिमाग में सेटअप हो गया। तो अब हम लोग आते किसी भी न्यूमेरिकल को अब आप आसानी से लगा पाओगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि ये मेरे पास फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज में चेंज किया तो मैंने 100 का गुणा किया था। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास फ्रैक्शन है, अरे हाँ ना, फ्रैक्शन में मैंने जो 100 का जैसे गुणा कर दूंगा तो मेरे पास परसेंटेज में ये आ जाएगा। अगर हम उसी बात को मैं कहूँ क्या कि 100 को मैं इधर कर दूं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी परसेंटेज में जब मैंने 100 का डिवाइड करूंगा तो मेरा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ, ये बात आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी हम 100 को इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज में मैं 107 का लिख देता हूँ। परसेंटेज में जब हम 100 में हम डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये मेरा फ्रैक्शन में आ जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ ये सभी बात आप यहाँ से समझ गए भी होंगी और ये कहाँ से आया है मैंने ये भी बात यहाँ पर समझा दिया है। अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँ कि आपको कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जो परसेंटेज है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन। आपको कुछ चीज़ें बार बार अभ्यास करना है जो आपको याद रहेगा। वो कौन सा है परसेंटेज, इससे हम थोड़ा सा सीरियल वाइज बताना चाहूँगा। इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लो तो आपके दिमाग में सेटअप रहेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज को मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। तो यानी मैंने आपसे क्या कहा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का मैंने इसमें भाग दे देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 50% है। कितना है? 50। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 100 का भाग दे देंगे तो ये आपका फ्रैक्शन में बदल गया। अब इसका काट दोगे यहाँ से तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 तो ये आपका क्या है? फ्रैक्शन में है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 20%, 25% है, इसका मतलब 25/100। इसे 1 कैरी यहाँ पर जाएगा 4 बार में तो ये जाएगा 1/4%। यहाँ पर जाता फ्रैक्शन में हो जाएगा। मान लीजिए दे रखा है यहाँ पर ये 20%, तो आपको क्या होगा 20/100। तो ये कुछ चीज़ें आपको ये लर्न होनी चाहिए। 1/5 यानी 1/5%। मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 15%। इसका मतलब
15 बाई में 100 इजकल टू में, यहाँ से आप 5 से कट कर दीजिए तो याद हो जाएगा 3 बाई में 20। इसका मतलब बाबू लोग 3 बाई में 20% यहाँ पर भिन्न में आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, अब देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बस, जैसे मान लीजिए बीच में जो है 16 मतलब 16 इंटू 2/3% का क्या होगा तो 1/6 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। चलिए मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दे रखा हुआ कि 16 इंटू 2/3%। तो सवाल ये उठता है कि हमने इसको मैंने क्यों इम्पोर्टेंट मान रहा है, हमने इसको क्यों इम्पोर्टेंट मान रहा है। तो आप देखोगे क्या कि 16 तियाँ 48 2 50, यानी हम इसको बताएंगे कि 50 बट्टे में 3। अब 50 के ऊपर आ गया ना, जो कि काटना किसी चीज़ को आसान बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी भी कहा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 100 का इसमें भाग दे रहे हैं। यानी अभी तक हमारा ये परसेंटेज ही है। तो जैसे कि हमारे पास अगर ये परसेंटेज है तो हम इसमें 100 का भाग देंगे तो ये नीचे ही तो आएगा, तभी तो हम इसे आसानी से काट सकते 2 बार। तो यानी इसका मतलब ऊपर 1 हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, बल्कि पहले ये परसेंटेज में था। तो हमारा ये सवाल बनता है कि ये परसेंटेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम लोग ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि यहाँ पर देखिए 100 जब नीचे रख रहे थे तो ये इसको काट दे रहा है। इसका मतलब ये इसे जब काट दे रहा तो ये हमारा फ्रैक्शन थोड़ा आसान हो जा रही है, तो 1/6 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 16 इंटू 2/3% का 16 एंड 2/3% का ये जो है 1/6% यहाँ पर ही फ्रैक्शन में मान है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि अब हम लोग कुछ और भी क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर मान लीजिए 50 मतलब 25 आ जाए, क्या आ जाए 25/3। अब सवाल ये उठता है कि 25/3 कैसे आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब 8 इंटू में 1/3 8 3 24 और 24 1 25, 25 बट्टे में 3, यानी इसका परसेंटेज का ये आ सकता है। बोलिए हाँ ना। तो नहीं, ये भी हमारा एक तरह से परसेंटेज जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो जैसे कि अगर बात किया जाए 8 3 24 और 1 25, 25 बट्टे में 3, यानी ये भी हमारा का भी परसेंटेज ही है। तो परसेंटेज को क्या करने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का हम इसमें भाग देंगे, गुणा कर देंगे नीचे की तरफ में। तो कितना बन जाएगा ये 4। इसका मतलब 1/12, यानी 8 प्लस मतलब 8 और 1/3% का 1/12 फ्रैक्शन, इसका ये परसेंटेज ये मौजूद है ये, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप 12 में 1 नंबर पाते हो तो इसका मतलब ये इतना परसेंटेज आप पाए हो। तो ठीक है, तो अभी हम कुछ ही देर में इसका और अध्ययन करते हैं, तो आपको धीरे धीरे इसका परसेंटेज का कुछ महत्व आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी वैसा खास नहीं है, आपको धीरे धीरे इस टॉपिक की तरफ बढ़ना है। ये बहुत आसान भी है और बहुत अच्छी भी टॉपिक है। परसेंटेज पूरे जो है अर्थमेटिक का समझ लो बहुत तरह से वो हर्ट है। जब ये आपका चलेगा तो आपका पूरा समझ लो टाइम मतलब सिस्टम का ये हर्ट है, जो आपका जो कहा जाए शुद्ध भाषा में कि किसी न्यूमेरिकल को बहुत तीव्र गति से सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो अगर हम इस बात को नहीं समझे रहेंगे तो बहुत लंबे टाइम में सॉल्व करेंगे, वो फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, तो हम आते हैं अगले तरह की तरफ कुछ ही देर में। आते हैं उसी तरह की तरफ कि थोड़ी सी जो हमें एडवांस बनाता है वो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बारीकी से समझते हैं। जितने भी फ्रैक्शन है पहले बेसिक कंसेप्ट को फ्रैक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग एडवांस फ्रैक्शन को आते हैं उसी तरह की तरफ। जैसे मेरा कंसेप्ट है कि 1/1% कम निकालते हैं, हमने इसको बार बार हर को ही चेंज करेंगे। इसको हम अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो बार बार हम हर को चेंज करेंगे। जब आप 1 में 1 पूरा नंबर पा गए तो इसको बोलते हैं 100%। अरे हाँ है ना। तो जब आप एक मतलब यहाँ पर 1 की जगह आप हमेशा बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि हमने 2 में 1 नंबर पा गया, इसका मतलब हम इसको बोलेंगे, हम सभी जानते हैं इसमें आप क्या करोगे, आप जो है 100 का गुणा कर दोगे। तो जैसे इसको आप काट दोगे तो आपका बन जाएगा 50%।
यानी इसका मतलब यहाँ पर 50% यहाँ पर आ गया। अब हम इसी तरह को फिर आगे बढ़ाते हैं 1/3%। इसमें फिर क्या करेंगे, सॉरी फ्रैक्शन है ये, फिर क्या करेंगे 1/3 में हमने 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सभी जानते हो कि 30 इंटू 1/3% यहाँ पर ही आ जाएगा। 3 एंड 1/3% यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम इसी तरह को हम आगे बढ़ाते हैं 1/4 की तरफ आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा 1/4 इंटू में 100। इसका मतलब है उसे काट दोगे तो आपका क्या बन जाएगा 25%, यानी ये आपका आ जाएगा 25%। अगर मैं बात करूँ 1/5% का क्या आ जाएगा, इनका मतलब 1/5 दे रखा हुआ है, गुणे में क्या आ जाएगा 100, इसे काट दोगे तो आपका हो जाएगा 20%, यानी आपका आ जाएगा 20%। मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी बात आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए यहाँ पर दे रखा हुआ 1/6%, हम इसको थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे जो कि ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, अभी आपका मूलभूत मतलब मूल फ्रैक्शन का परसेंटेज यही है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप किसी भी को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम आते हैं 1/6 का। इसका मतलब ये कहता है कि 1/6 में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका बन जाएगा 100/6। इसका अपना होता है यही काट दीजिए, 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काट देंगे तो आपका ये 50 हो जाएगा और आप इसको भाग दीजिए। तो आप देख पा रहे हो कि 16 यहाँ 48 होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 48 हो जाएगा, फिर 2 शेष बच जाएगा। तो इसी बात को हम बोलते हैं कि 16 इंटू 2/3%। अरे हाँ है ना, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 16 इंटू 2/3% यहाँ से आप निकाल लीजिए, उसी प्रकार मेरे पास आ जाएगा 1/7%। इसका मतलब 1/7 इंटू में यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100। तो यहाँ से आप इसे देखने की कोशिश करिए कि काटने का कोशिश करिए। तो देखिए अब अगर मैं बात करूँ किसके पहाड़ा में 100 तक पहुँच जाएंगे तो 14×98 होता है। या आप ध्यान में रखिएगा, जो आपके लिए सॉल्व करने में मान लीजिए थोड़ी सी भूल जाते हैं तो कोई बात है, तो इसमें आपको काम कर जाता है। तो देखिए 14, हमने 14 का पहाड़ा पढ़ा है, तो आपके जैसे इसको हम काटेंगे भाग देंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो जैसे मैंने बताया है कि आपको इसमें भाग देना है, तो अब मेरे दिमाग में ये आ गया कि 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 98 बार तक पहुंच जाएगा। कितना बार पढ़ेंगे 14 का, तो 98 बार। तो कितना आएगा 2 शेषफल आ जाएगा, तो वही 2 ऊपर तबका करके नीचे ये तबका देना तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये बात हमारे दिमाग में पहुंच गया। जैसे हम यही बात यहाँ पर भी कहे थे कि 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 16 यहाँ 48 हो जाएगा, जो 2 मतलब ये 50 से करीब तक पहुँच जा रहा है। इसका मतलब 16 इंटू 2/3%। ये सब बातें आपको यहाँ एग्जाम के टाइम में सोचना नहीं है, इतना आपको स्पॉट रहना है कि तुरंत आंसर लिखना है। बात को समझिएगा, ये सब बातें जब आप एग्जाम में सोचोगे तो समझ लीजिए घर पे आप अध्ययन क्या कीजिए। सोचना है, विचार करना है, अभी घर पर ही करना है। ये सब चीज़ों के बार बार अभ्यास करना है, यह आपका काम है। तो हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उसी में तो क्या हुआ आप देखोगे कि मुझे पता चला कि 98 जो होता है 14×98 के पास पहुंच जाता है, तो यानी 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 शेषफल बच जाए तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 7। अरे हाँ है ना। तो अब हम फिर आते हैं इसी तरह को फिर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि हम अभ्यास करते हैं 1/8 का। अरे हाँ है ना, हम किसको बढ़ाएं 8 का ना बढ़ाएं, 1/8 का। फिर इसमें क्या करेंगे 1/8 में हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको फिर से सोचना है, अब यहाँ पर आपको घर पे ही सॉल्व करना है, कोशिश करना, प्रैक्टिस करना है। आपको यहाँ काटना है। विचार करो कि यहाँ पर जो है मान लीजिए 4 से काट देते हैं, इसको भी 4 से काट देते हैं, तो ये कहीं न कहीं 4 से कटेगा तो ये आपका 2 आ जाएगा, और ये कहीं 4 से कटेगा तो आपका 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की तरफ 25 आ जाएगा और नीचे की तरफ 2 आ जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर ये बराबर ही है, अभी तो परसेंटेज में ही है। तो चलो, तो अब हम इसको 2 से किसी संख्या में भाग देना, 2 से किसी संख्या में भाग देना उस पूरी संख्या को आधा कर देता है। अगर आप किसी संख्या में 2 से भी भाग दोगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। इसका मतलब 25 का जब आधा करोगे तो 12.5 हो जाएगा परसेंटेज। बाबू लोग ये आपको याद होनी चाहिए
ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है कि 1/8 फ्रैक्शन में 1/8 हाफ मतलब 12.5%, मतलब 12.5%। उसी प्रकार फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर मतलब क्वेश्चन को ऊपर की तरफ लाने के लिए वीडियो को हमें एडिट करना पड़ता है, तो यहीं जाकर पता नहीं क्या छप जाता है, बहुत बेकार लगता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको हम लाते हैं 1/9%, इसका मतलब 1/9। तो इसमें क्या करेंगे, हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में बदलने के लिए तो 1/9 इंटू में क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये 100। अब लो, कहानी तक तो आ गए। अब हमको ये पता लगाना है कि 9 के पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि 100 के आसपास पहुंच जाए, यानी 11×9 तो यानी बाबू लोग इसका मतलब ये बात तय हो गया कि 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, 11×9 भाई काटो, नहीं समझ में आ रहा क्यों पहाड़ा पढ़े तो काटो, देखो यहाँ पर कितना बार हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 100 बार है, तो यहाँ पर 11×9 बार पढ़ सकते हो ना। इसका मतलब एक ही तो आया और वही एक ऊपर तबका दो, क्या दिक्कत है, यहाँ पर 9 लिख दो, यही तो करते हो। इसका मतलब 11 1/9%। तो ये आपका परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ये वाला, यानी 1/9 11 इंटू 1/9%। ये बात को समझने के प्रयास करिएगा। हम उम्मीद रख रहे हैं परसेंटेज का थोड़ी बहुत आपको जो मेन जो जरिया है आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे। अब हम आते हैं थोड़ी सी उसके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हम इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। चलो ठीक है, आगे मतलब क्या बोले हैं, जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए यहाँ पर 1/3 है तो 2/3 कितना होगा, चलिए 1/4 है तो 3/4 कितना होगा, 1/5 है तो 2/5 कितना होगा, 3/5 कितना होगा, 4/5 कितना होगा। तो ये सब भी फ्रैक्शन में ही आते हैं। अब मैंने इससे पहले ये भी कहा था कि ये आपका बेसिक है, जब इससे आगे बढ़ोगे तो 3, जैसे मान लीजिए 2/5 का पूछे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 40% है, 3/5 पूछे 3 का मल्टीप्लाई कर दो 60%, यानी 4/5 पूछे 4 का मल्टीप्लाई कर दो 80%, मतलब 80%। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब क्या करते हैं, इस बेसिक को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 1/9 को बढ़ाते हैं, 1/9 को कहाँ तक बढ़ाएंगे, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, ये सब करके याद करो, कोशिश करो, अभ्यास करो, क्योंकि जितना ही आप करे रहोगे, अभ्यास किए रहोगे, उतना ही आप अंदर से मजबूत यानी ताकतवर दिमाग की क्षमताएं, सोचने विचार करने की क्षमताएं, अपना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को लगा पाने की क्षमताएं, ये सब आपकी ही होगी। ठीक है, हम लोग आते हैं इसी तरह की तरफ। हम लोग अभी तक कहाँ तक अध्ययन किए हैं 1/9% का। अब हम लोग 1/9 के थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं 1/10 की तरफ। जैसे कि हम बात करें 1/10, तो 1/10 एक फ्रैक्शन है, इसका मतलब 1/10 में हमने 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 100%। कितना बन जाएगा बाबू लोग, 100%। अगर मैं बात करूँ 1/11% क्या होता है, 1/11 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो 1/11 में हमने यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको फिर से वही बात सोचना है कि 11 बार किसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 के आसपास पहुँच जाएंगे, यानी 9 का। फिर देखिए वही चीज़ का उल्टा है, यानी 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 11 बार तो 100 के पास पहुँच जाएंगे। 11×9 एक शेष बचा तो 1/, में क्या बच जाएगा 11%। नहीं आता है तो विचार करो, हमने क्या किया है उसके बारे में विचार करो, कोशिश करो, भाग देने की कोशिश करो। हम डायरेक्ट में भाग देने की नहीं, डायरेक्ट में यहाँ से सॉल्व किया है, तो आपको अगर इसमें थोड़ी सी भी परेशानी हो तो भाग दो, कोशिश करो, समझने का प्रयास करो। आते हैं फिर से, मान लीजिए यहाँ पर कोई पूछता है कि 1/12% क्या होगा, 1/12 फ्रैक्शन का क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/12 का यहाँ पर 100 में मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपको फिर से सोचना है, इसका ना तो काट दो, काट के सोचो विचार करो, 25 से काट दो, नहीं सॉरी 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 3, इसका मतलब ये हो जाएगा 25/3। ये आपका ध्यान रहे परसेंटेज में है। अब आप विचार करो कि किसका पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कि 25 तक पहुंच जाएगा, 8 का पहाड़ा, यानी इसका मतलब 8 3 24, एक बचा 1/3। अरे हाँ ना परसेंटेज, यानी आपको ये बात तो याद हो गई कि 1/12 किसका परसेंटेज है, 8 × 1/3 परसेंटेज का है।
ध्यान रहनी चाहिए, आपको ये बात याद होनी चाहिए। अब हम उसी टर्न की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि अ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि 1/15 परसेंटेज का कितना है, 1/15 का, इसका मतलब 1/15 में हमने यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 5 से कट कर दीजिए, तो 5 से कट करेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा 20, यहाँ पर 5 से कट करेंगे तो बन जाएगा 3, इसका मतलब 20/3। अब ये सोचना है कि 3 बार पहाड़ा किसका पढ़ेंगे कि ये 20 के आसपास आ जाए, तो भाग देने की कोशिश करो भाई। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 6 का, 6 3 का 18 है, तो कितना बार बच जाएगा 2, 2/3। अरे हाँ है ना, परसेंटेज आप यहाँ पर इसका आंसर पा गए। तो इसका मतलब 1/15 का आपको याद होनी चाहिए कि 62/3 परसेंटेज। अरे हाँ है ना। अगर आपसे कोई पूछे, चलिए इतना ही काफ़ी है, और भी अपना पढ़ें, न्यूमेरिकल को लगाएं, समझें। तो अब मान लीजिए हम आते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 5 का था, यहाँ पर 1/5 का था तो 20 लिखे थे, तो 2/5 का क्या हो जाएगा, तो 20 इंटू में 2 इक्वल टू में 14 हो जाएगा यहाँ पर ये। अगर मैं बात करूँ मान लीजिए यहाँ पर ये 3/5 इक्वल टू मतलब 20 इंटू में 3 इंटू इक्वल टू में 60। तो आपको मैं ये बातें बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं है कि जो आपको रटना है, आपको इसके साथ अभ्यास करना है, कोशिश करना है, बार बार लगाना है, इसको जो है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को बार बार हैंडल करना है। परसेंटेज भी अपना साथ साथ में बगल का, आप जब आप सवाल लगाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो इसको भी बार बार लिखा करिए। इसको अगर देखा जाए तो ये याद तभी रहेगा जब आप इसके साथ बार बार कोशिश करेंगे, बार बार हल करने की, लगाने की, न्यूमेरिकल की क्षमताएँ रखेंगे, तो ये आपको याद रहेगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपका भूल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। थोड़ी जो हम लोग न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं, न्यूमेरिकल कैसा कैसा है, आपको मैं एक बात बताना ये भी चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल हमारा एकदम नीचे से स्टार्ट होगा और एकदम एडवांस तक जाएगा, बहुत हाई लेवल एडवांस तक जाएगा। आपको एक एक बात समझ में आएगी। हम एकदम बेसिक ट्रिक, जैसे कहा जाता है, आपको ट्रिक को कभी भी ट्रिक यहाँ पर बनाने के या याद करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ट्रिक कोई भी याद नहीं आएगा। एक बात ध्यान में रहे, एग्ज़ाम में आपको कोई भी ट्रिक याद नहीं आएगा। आप एग्ज़ाम देने बैठोगे, आप ट्रिक याद करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी आप नहीं लगा पाओगे न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। एक न्यूमेरिकल के बारे में समझते हैं जी। एक न्यूमेरिकल दे रखा हुआ पूरा PDF है, यहाँ पूरा न्यूमेरिकल ही दे रखा गया हुआ है। ये हमारे कोचिंग का ही न्यूमेरिकल है। तो हमारे कोचिंग में बच्चे केवल पतली कॉपी और ये क्वेश्चन पेपर अपना लेकर के आते हैं, अब जाते हैं, पढ़ते हैं, कोई मोटी किताब नहीं लाते हैं, अपना क्वेश्चन अभ्यास करते हैं। और क्वेश्चन इसमें क्या रहता है, ये क्रम बाई क्रम बढ़ते ही क्रम में रहता है और बहुत अच्छा है। तो मैं आज से इस पर जो है, जो बताएगा जो क्वेश्चन है, अपने कोचिंग का जो मेन जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक वाइज जो दिया गया है, इसको हम यहाँ पर अब आज से ये वीडियो पढ़ेगा। तो हो सकता है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक पेज में जो है 45 क्वेश्चन दे रखा हुआ है। तो हमें तो नहीं लगता कि 45 क्वेश्चन आज ये लग ही जाएगा। 2-4 क्वेश्चन बता दूंगा, इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि 5 इंटू में यहाँ पर दे रखा हुआ है कि किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। ठीक है ना, तो इसको हम साफ नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है, किसके बराबर है, तो क्वेश्चन दे रखा हुआ है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब 4 में आप 5 नंबर है, मान लीजिए 4 का नंबर 5 का है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, तो आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि यहाँ पर समझोगे, यहाँ पर 20 का 25 हो जाएगा, इसके साथ गुणा कर दो, फिर 125% हो जाएगा। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना ही है कि 4 में 5 पाए हो। इसका मतलब 4 में 5 पाए हो तो तुम, अगर तुम्हें 100 नंबर दे दिया जाए तब तुम कितना पाओगे, यही है इसमें, यही है। हमने क्या बोले, किसी के मान को 100 पर लाना है, यानी कोई मान अगर दे रखा है, उस मान को 100 पर लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे पास जो मान दे रखा हुआ 4 से 5, तो 100 पर लाने की कोशिश करेंगे कि 100 पर कितना आएगा, तो बस वही परसेंटेज है। इसका मतलब 100 का गुणा इसमें करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा बट्टे में 4। इसे काट देने पर आपका आ जाएगा 25, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 120 में 5,
परसेंटेज। अच्छा, अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि वह 6, यहाँ पर दे रखा हुआ है कि 6 में 5 किसके बराबर है। अरे हाँ है ना, 10। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 6/5 इंटू में 100, इसको आप कट कर दीजिए, यहाँ से 20 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120% आ जाएगा। अरे हाँ ना। अब दे रखा हुआ कि 35% भिन्न में बदलिए। ध्यान रहे, आपको 35% को भिन्न में बदलिए। अरे भाई, अगर 35% है अगर ये 35% है तो ना, 35% क्या है, 35 क्या है, एक 100 का तो मान है। इसका मतलब इस 100 में 35 नंबर ही तो पाया है, वही तो मान है। बस भिन्न बदल गया, भिन्न में बदल गया। लेकिन भिन्न तो कई मान होते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ये हमारा ऑप्शन में मिल जाए। तो हम इसे काटेंगे, हो सकता है कट गया, छोटा आ जाए, हो सकता है बढ़ा दें, बढ़ा दे सकता है। तो जो काटो नॉर्मल में ले आओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 से काट दो तो 5 छठे 35, ठीक है ना, बट्टे 5, नीचे कितना बन जाएगा 20। 5 से काटने के बाद कितना आ जाएगा, 7/20। अरे हाँ है ना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इसको और भी मतलब ये साधारण या सिंपल में भी ला सकता है, दशमलव में भी ला सकता है। भाई ये दशमलव में तो ला दोगे ना, दशमलव में कैसे लाएंगे ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि 20 है, इसका मतलब 7/2 इंटू में 10 हो जाएगा ना, बोलिए 2 इंटू में 10। इसका मतलब ये बात तय हो गया कि 7 में अगर 2 का भाग नहीं तो 7 का आधा हो जाएगा। इसको बोलेंगे 3.5 बट्टे में 10। अब 10 से भाग दोगे तो दशमलव इधर तब चला आएगा। इसका मतलब 0.0 मतलब 0.35 हो जाएगा। ये दशमलव उड़ करके यहाँ चला आएगा। अगर 10 से भाग दोगे तो एक ही जीरो है, एक ही बार कूदेगा। 2 जीरो रहता तो 2 बार कूदता। तो क्यों कूदेगा आपको मैं बता दिया हूँ। आप ये छोटी छोटी बातें आप न पूछिए, आप ये क्लास बचपन में 6 में 7 में 8 में सिखाया गया होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 37% को 37.5%, मतलब यहाँ पर दे रखा हुआ है 37.5 को भिन्न में बदलिए। यहाँ पर चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पर दे रखा हुआ है कि 37.5 में भिन्न में बदलिए, ये परसेंटेज में दे रखा है। तो बाबू एक काम करो, आप इसको जो है ना इस सिंपल मतलब नॉर्मल बातों में ये कहो कि इसमें 2 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, ताकि वो जो है हमको लगे कि हाँ हमको ये संख्या समझ में आ रहा है, संख्या ये क्या है। तो आप जितना हो सके ना भाग देने की बात कोशिश करना, गुणा देने, तो ये न्यूमेरिकल आसान बन जाता है। जब हम आगे बताएंगे न्यूमेरिकल को तो देखना बड़े बड़े जो भाग होते हैं वो कहीं कहीं किसी चीज़ का वो वेट करता है और हम लोग उसको वो चीज़ नहीं दिलाते हैं, बल्कि हम अपने मनबड़ाई से हम भाग देने की कोशिश करते हैं, वो भाग बहुत कठिन बन जाती है। तो ठीक है, तो हम अभी इसको देखते हैं। तो मेरे मन में ये आया कि अगर इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें, ऊपर नीचे कितने का गुणा कर दें, 2 का, तो ये शायद ये गुणा हो करके, शायद नहीं पक्का है, गुणा हो करके ये कुछ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ में आप देखोगे 75 बन जाएगा। अरे हाँ ना, 75/2, ये अभी भी परसेंटेज ही है, ये अभी भी क्या है, परसेंटेज ही है। मैंने केवल ऊपर नीचे 2 का ही तो गुणा किया है, ये अभी परसेंटेज ही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें क्या करोगे, अब इसमें 100 का भाग दे दो, ऊपर नीचे, नीचे में 100 का भाग दे दो। अब ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्यों, मैंने 100 में क्यों का भाग दिया, अब कारण क्या है, जब इसमें आप 100 का भाग दोगे तो बाबू लोग आप 100 का तो यहाँ भाग दोगे ना, तो ये बट्टे में 1 लगाओगे तो सब चीज़ ऊपर से आ जाता है, ये वाला 1 के साथ आ जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि परसेंटेज 75 में 2 गुणे में 2 के साथ में आ गया 100। तो इसीलिए मैं वो पहले लिखा था। इसका मतलब भाग दिया जाता है नीचे वाले के साथ, लेकिन रहता है सबसे नीचे। तो जब वो भाग करके इसके पास चला जाएगा, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। तो अब देखो क्या आ गया। अब इसको काटने में मज़ा आएगा। नीचे काटो 25 से काटोगे 3 और नीचे काटोगे 4, इसका मतलब 3/8। तो 3/8 सॉरी, ये परसेंटेज में नहीं है ये, बल्कि ये भिन्न में है। ये परसेंटेज में था 37.5 परसेंटेज। ये परसेंटेज का आंसर आया है 3/8। तो मैं उम्मीद रखता हूँ ये सब। अब हाँ, सवाल ये होता है कि अगर ये सवाल आता है तो क्या हम इसे इतना तक सॉल्व करेंगे, नहीं, इतना तक आपको सॉल्व नहीं करना है, इतना आपको याद होनी चाहिए अगर ये सवाल आता है तो। लेकिन सही बात तो यही है कि सवाल आएगा नहीं, अभी ज़माना बदल गया। पहले था, ये था जानते हो कब, 1985-85 के करीब में, 2000 में भी ऐसे सवाल नहीं थे।
ये 1985 80-85 में जो था तो था, लेकिन अब नहीं है। ये अब छोटी-छोटी सवाल नहीं आ रहा है। तो देखो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, इसलिए मैं ये बता दिया। अब हम जो कल पढ़ाएँगे तो हम थोड़ी-सी एडवांस लेवल, उच्च लेवल की तरफ हम पहुँचेंगे। धीरे-धीरे टॉपिक वाइज़ को बढ़ाते जाएँगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप धैर्य रख कर के 1 घंटा देख लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। अगर आप इतना वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएँ। ठीक है? धन्यवाद।